और रोटी पति खाए गए, वो पानी पी के अंदर गई, ओखरी में धान डाले आई, मूसल पड़ोसनी को लेके रखे आई। भाई शंका भाई साई जब मूसरी में सत्य ना हो जाए के रखे आई। और रखने के बाद में और पति से कही गया पानी नहीं मिले। बोले काहे? बोले जब हम भीतर जाएंगे धान कूटे तब तुम पानी मांगियो। पति सोचने लगो पता ना क्या चक्कर है। भीतर जैसे ही वो ओखली के पास पहुंची और ने 3-4 बार ऊपर से चार ही 6 बार मूसर मारो। बाहर वाले सोचने लगे पानी मांग ले ना, हालात बिगड़ जाए, क्योंकि पत्नी तो वही है। सोन ने वहीं से आवाज लगाई कि पानी। सुबह मूसर ऊपर ले गई और वहीं से बाने छोड़ो। जैसो ही मूसर छोड़ो देख लगी कि टंगो के ना टंगो, सो मूसर ऊपर से आओ, आधी नाक में लगो, सो आधी नीचे और आधी ऊपर। बाने हाथ लगाओ तो नाक ही गायब है गई। बाने वही मूसर उठाओ, बाने की कड़ी खाए। पड़ोसन के पति में तो सत्य के बागो मूसर ऊपर टंगो, तो में कतई सत्य ही ना ताने हवाई नाक ही कटवाई दे। सुबह ने वो मूसर उठाओ, पति लेटे थे ऊपर थे, सब हड्डी वड्डी टूट गई। तो ऐसा मत करना कि जब सोचो 4 दिन की सेवा सही पतिव्रता बन जाए, तो ये मुश्किल का सवाल है। अनसुईया और अत्रि मुनि बड़ा परमात्मा की प्रार्थना करते हैं, भजन करते हैं, निस्वार्थ भजन करते हैं। और भजन करते हैं तो पति को इधर प्यास लगती है, और अत्रि मुनि को जब प्यास लगती है तो अत्रि मुनि 1000 प्रयत्न प्रयास करते हैं कि कैसे ही पानी प्रकट हो जाए। पर अत्रि मुनि जब विफल हो गए तो अनसुईया से कहा कि अनसुईया हमें तो बड़ी तेजी से प्यास लगी है, अब कुछ भी करके हमें पानी पिला दे। और जब पानी के लिए अनसुईया से कहा है तो अनसुईया उसी समय पति की बात सुनी। बैठी अनसुईया नारी, ओ बचनी उचारी कहे तपधारी, अब है कब्जा से बाहर प्यारी, लग रही प्यासा भारी। कोई करियो कोई उपाय कहे मिलाई, नार मेरी प्यारी नार अब सुन साजन की बात सोच रही नारी, अब सुन प्रीतम की बात सोच रही नारी। उसी समय पति ने कहा कि बड़ी तेजी से प्यास लगी है, अनसुईया कोई उपाय करो, हमारे कब्जे से तो बाहर है, हमने 1000 लाख उपाय प्रयास कर लिए पर पानी नहीं मिला। अनसुईया ने उसी समय क्या किया, कमंडल उठाया और अपने पति के चरणों का ध्यान किया, थोड़ी दूर निकल गई चित्रकूट में। और यहाँ तक हुआ है कि अनसुईया ने पतिव्रत धर्म की शक्ति से चित्रकूट में जल ही नहीं गंगा जी प्रकट कर दी। और जब चित्रकूट में गंगा जी प्रकट कर दी, कमंडल से जल नहीं पति को दिया। ये दृश्य नारद बाबा देख रहे थे। नारद बाबा के पेट में बात पची है ना चले। और भैया ये क्लियर है कि चुगलन के पेट में बात पचता ही ना है, पचता है ना कभी नहीं। कि चुगला चूकत है नहीं, गाय कहो चय रोई, और घर घर फूट कराए दे, करे एक से दो। समझ रहे? ऐसे लोग भी होते हैं जो तुम्हारा हंसना भी उनको दुख देने का काम करता है। तुम अगर ज्यादा हंस रहे हो तुमको यही दिक्कत है, इसका मतलब ये ज्यादा सुखी संपन्न है, इसलिए अब ये हंस रहा, तो ऐसा कोई कार्य करो जिससे ये रोए। घर में 4 भाई हैं, अगर इकट्ठे हैं
तो लोग ये सोच रहे इसमें ऐसा कुछ पैदा करो जिससे ये टूट फूट हो जाए, ये अलग अलग हो जाए। लेकिन याद रखना, ये वो लोग हैं जो तुम्हारा हंसना स्वीकार नहीं, ये लोग वो लोग हैं जो तुम्हारी जीवन की सारी खुशियां छीनना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो भाई भाई को बगल में उठा बैठा नहीं देखना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो एक चूल्हे में भोजन बनना नहीं देना चाहते हैं। एक ड्राम दूध रखा हो और उसमें ज्यादा नहीं, एक बूंद मट्ठे की डाल देना, वो दूध खराब हो जाएगा। वो दूध कभी जीवन में दूध नहीं हो सकता है, फटने के बाद दूध कभी दूध नहीं हो सकता है। इसलिए जीवन में कोई भी आप से आपके भाई की चुगली करे, देवरानी जेठानी की इधर की उधर करे, आप एक दूसरे से जाके पूछ लेना कि तुमने हमारे बारे में ऐसा कहा है कि नहीं कहा है, पर आपस में गांठ बना करके दूर मत रहना। क्योंकि किसी कवि ने लिखा है, रहे मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाई, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़ेगा पड़ जाए। ये प्रेम का धागा है, अगर एक बना रहेगा तो सिलाई मशीन में लगा के कपड़े सिल लो, और धागा टूट जाएगा तो इसमें गांठ लग जाएगी। इसलिए जीवन में हमें क्या करना, किसी दुष्ट की बात नहीं माननी, किसी की कहना सुनना नहीं मानना है। क्योंकि घर में माताएं सिलाई मशीन चलाती हैं, और सिलाई मशीन में दो चीजें बड़ा जरूरी होती हैं। कौन कौन? एक कैंची और एक सुई। लेकिन ये कैंची और सुई हमें बहुत बड़ा ज्ञान देने का काम करती हैं। कैंची जैसे विचारों के लोग हों उनकी बात नहीं माननी है, बात माननी है सुई जैसे विचारों के लोग हों। क्योंकि कैंची का काम होता है एक को दो करना, और सुई का काम है दो को एक करना। तो समाज में अपने विचार हैं वो कैंची के समान मत रखना। कैंची किसी एक को दो टुकड़ों में बांटती है। जैसे ये चुगला करते हैं कि एक जगह एक घर में रह रहे हो, दो जगह बट जाओ तो कमजोरी पैदा होगी तुम्हारे अंदर। सुई का काम है दो को एक करना, तो सुई जैसी भावना समाज में रखना। नारद बाबा ने जब सुन लिया तो नारद बाबा चल पड़े, बीड़ा उठाया, हरे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जहां नारद जी के पिता भी बैठे थे। तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों सामने बैठे, और तीनों की पत्नियां सामने बैठी। पत्नियां आपस में अपनी बातें कर रही हैं और तीनों देवता अपनी बातें कर रहे हैं। नारद बाबा पहुंचे, प्रणाम किया है, मुस्कुराने लगे। और याद रखना, चुगला जब आएगा तो उसके हालात भी यही रहेंगे। खुश होकर के आएगा, वो हंस के आएगा, पर तुम्हें ऐसी बात बताएगा जिससे तुम रो जाओगे। आज उसी समय क्या किया है, हंस के पहुंचे, आइए पुत्र कैसा आना हुआ। पिताश्री, मृतलोक में तो बड़ा अजीब काम चल रहा है। बोले क्या हुआ? अरे ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए जिनके बारे में हम कभी सोच नहीं सकते। क्या हुआ? अरे चित्रकूट में एक अनसुईया स्त्री है, और जिसने अपने पतिव्रत धर्म के पालन और पतिव्रत धर्म की शक्ति से चित्रकूट मृतलोक में गंगा जी प्रकट कर दी है, जो गंगा लोगों के पापों को समाप्त करने का काम करती है।
बेटा नारद ऐसा बोले, ऐसा इतनी शक्ति उसके अंदर पिताजी, इतनी। उसी समय ब्रह्मा, विष्णु जी ने नहीं, ब्रह्मा जी ने नहीं, शंकर जी ने नहीं, तीनों देवताओं ने खड़े होकर के अनुसुईया को वहीं से प्रणाम किया। अच्छा, जैसे अनुसुईया ने प्रणाम किया तो इधर ये तीनों पत्नियां देख रही थी। इन्होंने जो देखा कि पति ने अनुसुईया को प्रणाम करो, आपने किसको प्रणाम किया? अब तो तीनों थोड़े संकोच में पड़ गए। अरे कोई बात नहीं, आप अपनी बात। नहीं नहीं, आप पहले ये बताओ, तुमने तीनों ने प्रणाम किसको किया? बोले अनुसुईया को। बोले अनुसुईया का तो वही मौसी लग रही जैसे प्रणाम किया। क्यों प्रणाम किया? हमसे भी बड़ी कोई पतिव्रता दुनिया में हो सकती है? हम तीनों के तीनों दिन रात तुम्हारी सेवा में रहते हैं। ऐसी पत्नी क्या संसार में कोई और हो सकती है जो अपने जीवन का पूर्ण समय पत्नी पति को दे? नहीं। प्रणाम किसको किया? सच बताओ। और ये बात सही है, क्योंकि गोस्वामी जी लिखते हैं, मोहे न नार नार के रूपा, लेकिन मोहे न नार नार के रूपा। और ये अगर पत्नी किसी पत्नी को देख करके मोहित प्रसन्न नहीं होती है, तो सच बात तो ये है माता, आदमी को देख के प्रसन्न ना होते हैं। जो क्लियर है क्यों? कबे पता बता दें हम, तब समझ में आता है। कभी पति अपनी पत्नी के मुख से दूसरे पति की बड़ाई नहीं सुनना चाहता है। जैसे पति पत्नी के मुख से किसी पति की बड़ाई नहीं सुनना चाहता है, तो पत्नी भी पति के मुख से कऊ पत्नी की बड़ाई नहीं सुनना चाहता है। और नहीं तो आप अपने घर में रहियो, अपनी पत्नी के सामने अपनी बड़ी वाली भाभी की बड़ाई कर वो शुरू कर दियो। सोई कहे उठाए लो तवा चूल्हा, जाओ झोला। जब अब भाभी है इतनी मीठी हती तो हमें काय कुआं में गिरने गए थे लेन हैं, वहीं रहते। तो जैसे पत्नी किसी पत्नी की बात स्वीकार नहीं, ऐसे पति भी तो नहीं करता। कब है मालूम है? जब पत्नी अपने जीजा की प्रशंसा करने लगे कि हमारे जीजा ठेला चलाते हैं और 40,000 महीना कमाते हैं, तो पति का तो उठाए ले झोरा, जीजे के संग चली जा, फिर काय को मरना ही है। तो एक दूसरे को दूसरे की बात नहीं, इसीलिए पत्नी पति के सामने किसी पति की प्रशंसा मत करो। और पति को भी चाहिए कि काऊ की पत्नी की अपनी पत्नी के सामने प्रशंसा न करो। इसलिए आज तीनों ने जब सुना है, और तीनों ने जब सुना है तो कहा है कि जाओ, और जब तीनों ने कहा है तो तीनों जिद पकड़ गई। और आप सब समझते हो राज हट, बाल हट और त्रिया हट, ये हटें बड़ा खराब होती हैं, बताया है। कहा है किसी ने, हरे नारी जो करे तो कर छोड़े, नारी जो करे तो कर
जोड़े और बई अमीर पे भीख मंगाए दे जो भरे भाण फोड़े, नार जो करे सो कर छोड़े। पत्नी चाहे तो पति को धनवान बनाए दे और पत्नी चाहे तो पति जिंदगी में पनप ही ना पाए। क्योंकि गांव में लोग कहते हैं एक मकान और एक घरवाली की जिंदगी में पूर्ति नहीं हो पाती है। अब बताओ जो पत्नी घर में रह रही है और जो पत्नी घर में रह रही, पति शाम तक रुपया 300 कमाए रहे हैं और पत्नी 500 वाली लिपस्टिक लगाए रही है। बताओ अम्मा, कभी पति जो